हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उससे देख लें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैंने यहाँ एंड जो किया था वीडियो को, वो मैंने यहीं किया था। यहाँ चप्पलों में काफ़ी सारी वैरायटी थी इस शॉप पे, और इस तरह की 1 2 3 कम से कम 3-4 शॉप थी। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही शॉप है, वहाँ हर चीज़ की 2 से 3-4 इस तरह की शॉप होती हैं। तो इस वाली शॉप पे काफ़ी सारी वैरायटी थी। बहुत सारी राजस्थानी, गुजराती, हर तरह की यहाँ चप्पलें, जूती, ये कोल्हापुरी चप्पलें थी। ये मैंने यहाँ से खरीदी थी। इन्होंने बोला था ये 500 की, लेकिन इन्होंने ये आराम से 300 में दे दी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हाँ, वार्निंग थोड़ी बहुत चलती है। अगर इन लोगों को लगता है कि हम दे सकते हैं, तो ये उस रेंज में दे देते हैं। लेकिन अगर आप 500 की चीज़ 100 में देंगे तो यहाँ कोई नहीं देगा। ये भी 500 की ही बताई थी इन्होंने। यहाँ स्टार्टिंग 500 से थी, फिर उससे ज़्यादा ही होती चली गई, 600, 700, 800। ये जितनी भी जूतियाँ थी, ये सारी 500 की लगी हुई थी, जो आगे लगी हुई थी। उससे पीछे जो लगी हुई थी वो 700 की हैं। कुछ इसमें 800 की भी थी, लेकिन वैरायटी बहुत सारी थी। बहुत सारी चप्पलों में, जूतियों में बहुत सारी, बहुत ही सुंदर-सुंदर थी। तो आप जाएँ तो इस शॉप पे ज़रूर जाएँ। आपको बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी चप्पलों में, जूतियों में आपको मिल जाएँगी। और यहाँ जो दूसरा सबसे अच्छा चीज़ था वो था फूड। फूड स्टॉल्स, वो यहाँ इतने सारे फूड स्टॉल थे, और अलग-अलग स्टेज के। 29 के करीब यहाँ फूड स्टॉल हैं, अलग-अलग स्टेज के। जैसे कि मैं आपको दिखाती जाऊँगी तो आपको अंदाज़ा लगता जाएगा। कुछ यहाँ बंद भी थे कोरोना की वजह से, लेकिन वैसे काफ़ी सारे खुले हुए थे, और क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा है कि आपको यहाँ भीड़ नहीं लगेगी। ये काफ़ी बड़े में लगा है। जैसे कि नोएडा हाट मैंने आपको दिखाया था, उसी तरह से ये दिल्ली हाट है। ये तो काफ़ी पुराना है दिल्ली हाट। नोएडा हाट तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो दिल्ली हाट है वो काफ़ी पुराना है। पहले यहाँ इतने फूड स्टॉल नहीं थे, लेकिन अभी 1 या 2 साल में यहाँ काफ़ी सारे फूड स्टॉल आ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैठने की, हर स्टॉल के आगे काफ़ी सारी बैठने की स्पेस थी। आपको ऐसा नहीं होगा कि हौच-पौच सा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप आराम से बैठ सकते हैं, और आपको जो पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फूड में यहाँ बहुत वैरायटी है। अगर आप यहाँ आएँ तो आप शॉपिंग में टाइम लग रहा है तो आप आराम से कुछ भी और अच्छा खा सकते हैं। और रेट जैसे होते हैं रीज़नेबल, उसी तरह के थोड़ा-सा कुछ महँगा भी था, लेकिन कहते हैं कि इस तरह के हाट्स वग़ैरह में थोड़े से रेट तो हाई होते ही हैं। लेकिन वैरायटी बहुत मिल जाएगी आपको। तो मैंने यहाँ कोशिश करी है कि आपको अलग-अलग तरह की स्टेज दिखाऊँ। कुछ तो यहाँ बंद भी थे, लेकिन काफ़ी, लेकिन यहाँ वहाँ हमने पूछा तो वो बता रहे थे कि 29 स्टेट है, उनके यहाँ फूड स्टॉल्स लगे रहते हैं। और वैरायटी बहुत ज़्यादा वैरायटी। आप मेनू मेनू से भी देख सकते हैं कि यहाँ जो मेनू लगे हुए हैं बाहर, उसमें कितनी सारी वैराइटीज़ हैं। ये गाइडलाइन थी, जो कस्टमर थे उनके लिए इस तरह से गाइडलाइन लगा रखी थी। और हाँ, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा जब आप आएँ तो यहाँ मास्क आपको बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि यहाँ मास्क, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आपको मास्क नहीं हटाने देंगे। जैसे और मार्केट में आप मास्क हटा देते हैं, कोई नहीं देखता है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ मास्क नहीं हटा सकते बिल्कुल भी। जब आपको कुछ खाना ही हो तभी भले आप मास्क हटाएँगे, अदरवाइज़ आप पूरी शॉपिंग के टाइम आपको अपना मास्क मुँह पे लगा के रखना होगा। यहाँ स्पेस इतना ज़्यादा है कि यहाँ कितनी भी भीड़ होगी, लेकिन आप फिर भी आपको भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि काफ़ी बड़े में लगा हुआ है। तो जहाँ भी आप जाएँगे आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी फूड स्टॉल पे जाएँ या किसी पे भी जाएँ, आपको आराम से बैठ के आप आराम से कुछ भी खा पी सकते हैं।
कुछ फूड स्टॉल थे वो बंद भी थे, जैसे कि ये बंद है पंजाब का। हम जिस टाइम गए थे वहाँ ये लद्दाख का ये लगा हुआ था। ये अभी भी शॉप लगी हुई हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हटी हुई हैं, ये अभी भी लगी हुई हैं। तो ये जो पूरा इधर एक तरफ का मार्केट था, ये सारी शॉप थी वो लद्दाख से आई हुई थी। ये सारी शॉप ये सारे लद्दाख से आए हुए थे। यहाँ आपको फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आप जो भी चीज़ लें, चाहे आप कोई कपड़ा लें, चाहे आप कोई क्रॉकरी लें, आप जो भी चीज़ लें, वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। आप आँख बंद करके भी उन चीज़ों को ले सकती हैं। ये इन्होंने 500 का बोला था, लेकिन इसे 300 में इन्होंने लगा लिया था। इस शॉप पे जो डेट्स होते हैं खजूर, इसकी वैरायटी इतनी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। ये मतलब वैसे हम खजूर खाते हैं तो वो काफ़ी मीठा होता है, इन्होंने टेस्ट कराया था तो बिल्कुल बहुत कम मीठा। मतलब आप अगर कम मीठा पसंद करते हैं खाना, तो आप इसको ले सकते हैं वहाँ से। वैसे हम नॉर्मली जो खजूर लेते हैं मार्केट से, तो इतने मीठे होते हैं कि आप एक के बाद दूसरा खाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम मीठा था। मैंने पहली बार ही ऐसा कोई खजूर टेस्ट करा जिसमें बहुत कम मीठा था। यहाँ खजूर का ये सिरप भी मिल रहा था, जैसे कि रोज़ सिरप होते हैं, चॉकलेट सिरप होते हैं, उस तरह से सिरप की बोतल रखी हुई थी। और जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं, उस तरह का ये कहवा भी दे रहे थे। ये टेस्ट भी कराते हैं हर चीज़ को। वैसे ग्रीन टी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ये दिखने में इस तरह की थी ये, लेकिन टेस्ट और इसकी जो स्मेल थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो आप चाहें तो इन चीज़ों को ले सकते हैं। ये पूरा आपको समझाते हैं कि इनसे क्या बेनिफिट है या क्या चीज़ है, अच्छे से आपको समझाते हैं। लेकिन जो इनकी ग्रीन टी थी, ये काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी कॉस्टली तो थी, ये 500 की थी छोटी-सी। डेट सिरप भी 700 का था, और जो ये खजूर दे रहे थे, ये 500 का पूरा एक पैकेट था। ये इनके सारे बेनिफिट्स है इस डेट्स के, जो इस पे लिखे हुए थे, और ये आपको अच्छे से समझाते भी हैं। इस शॉप पे शाही जीरा, राजमा, हल्दी, इस तरह से चीज़ें मिल रही थी। ये भी काफ़ी अच्छी शॉप थी। ये शाही जीरा था। अब ये आपको ये मुझे बता रहा था कि ये अपने हाथ पे थोड़ा-सा लीजिए और मसलिए, और फिर इसकी स्मेल देखिए। मतलब इस तरह से अगर आप हाथ पे अपना जीरा लेंगे थोड़ा-सा और उसकी स्मेल लेंगे, तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। इनकी जो हल्दी थी बिल्कुल ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल एकदम, जो उसकी स्मेल थी ना एकदम अलग आ रही थी। जैसे हम मार्केट से लेते हैं थोड़ी-सी अ, हल्की स्मेल होती है उसमें, लेकिन इनकी जो हल्दी थी उसमें काफ़ी तीखी स्मेल थी। ये भी 500 की शायद 250 ग्राम थी। थोड़ी महँगे तो थे, लेकिन जब महँगी होती है चीज़ तो उसकी क्वालिटी भी होती है। तो अगर यहाँ जो कोई चीज़ भी थोड़ी महँगी है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। ये जो राजमा थे इसकी क्वालिटी बता रहे थे कि वैसे हम राजमा को ओवरनाइट भिगोते हैं या 7 से 8 घंटे भिगोते हैं, लेकिन आप जो यहाँ से राजमा लेंगे, उसे सिर्फ़ आप आधा या 1 घंटे भिगोने से आपका राजमा तैयार हो जाएगा। ये 400 का शायद 1 केजी था। काफ़ी अलग-अलग चीज़ें थी, कुछ चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि यह किस चीज़ की क्या चीज़ थी ये। जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको अच्छे से समझाएँगे। ये एक ऑयल था, ये घुटनों के लिए ऑयल था, जिनके घुटनों में दर्द हो, उनके लिए था ये।
ये छोटी डिब्बी रखी है, इसमें केसर था। इसमें भी सारी चीज़ें अच्छी थी। अगर आप चाहें तो इस शॉप पे जाकर आप कुछ भी ले सकते हैं। इस शॉप पे सारे एसेंशियल थे जो आजकल काफ़ी यूज़ में आ रहे हैं। आप वैसे ऑनलाइन देखेंगे तो ये काफ़ी महँगे आते हैं। जैसे फेशियल ऑयल थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं। फेस पैक थे, बॉडी शॉप थे, बॉडी लोशन थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे और काफ़ी अच्छे थे। ये हेयर ऑयल थे। उनकी क्वालिटी भी इन चीज़ों पे लिखी हुई थी कि किस क्वालिटी के लिए है वो चीज़ या उनमें क्या क्वालिटी है। और अगर आप पापड़, चिप्स, ये चटनी-वटनी जो लेना चाहते हैं, जैसे होली का टाइम आ रहा है, अगर आप घर पे नहीं बना पाते, तो आप यहाँ जाएँ और आप आपको कम से पचासों तरह की वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पापड़ में ही आपको 50 से 60 तरह की वैरायटी थी। पापड़, चिप्स ये सब होली पे ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर। पूरी एक रो थी इन सारी चीज़ों की, काफ़ी सारी शॉप थी। 5 से 6 शॉप थी जिन पे केवल यही सामान मिल रहा था सारा। इनके रेट भी 300, 400, 350, 250 इस तरह के थे। लेकिन हाँ, यहाँ दिल्ली हाट में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। आप कोई भी चीज़ लाएँगे क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन निकलती है। तो यहाँ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता। आप जो भी चीज़ लाएँ वो ला सकते हैं और आपको उनकी क्वालिटी सबकी अच्छी मिलेगी। चाहे आप वहाँ से कपड़े ले लें, चाहे आप कोई खाने-पीने की चीज़ ले लें या आप जो भी लेना चाहें वहाँ से, उन सब की क्वालिटी बेस्ट होती है। क्योंकि मैं यहाँ पहले भी 2 से 3 बार गई हूँ। मैं यहाँ कई बार जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ। मैं इन चीज़ों में से भी लेकर आई हूँ काफ़ी चीज़ें और वो चीज़ें काफ़ी अच्छी निकली हैं। आप चाहें तो इस तरह के से पैकेट भी ले सकते हैं या एक कंटेनर में इस तरह से भी मिलती हैं चीज़ें। छोटे पाउच भी मिलते हैं। आप कम लेना चाहते हैं तो छोटा भी खुला ये जो खुले रखे हैं वो आपको टेस्ट कराने के लिए रखे होते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए पहले वो आपको टेस्ट कराएँगे फिर आप आराम से उन चीज़ों को ले सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकती हैं ऊपर लिखा रहता है कि क्या चीज़ है, रागी चिप्स, ये हमने कभी नहीं सुना, सोया चिप्स, हींग, हींग में बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैरायटी हींग में। ये पूरी एक रो इन्हीं चीज़ों की थी। अब ये हैंडमेड पोटलियाँ आती हैं, ये थोड़ी मुझे महँगी लगी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये इन्होंने जो पर्स बताया ये ₹2000 का, काफ़ी महँगा था। आप कहाँ तक कम करेंगे? कोई-कोई तो शॉप ऐसी थी कि वो काफ़ी इतना महँगा बता रहे थे कि कहाँ तक हम उसे कम करेंगे हमारी समझ में ये नहीं आता। जैसे ये नेक पीस थे, ये इन्होंने 1000 इस तरह की रेंज में था। अगर ये 600 700 का होता तो शायद ठीक रेंज होती। अब यहाँ सारे पीतल के भगवान जी थे, टोटल भगवान जी थे। आप छोटे से बड़े, मीडियम कोई भी साइज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप भगवान जी लेना पसंद है या आपको लेने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 0 साइज़ से और फुल साइज़ तक के भगवान जी थे यहाँ और वो भी पीतल में। ये उरली थी, उरली की सारी साइज़ें थीं। आपने अगर मेरे दिवाली वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक उरली दिखाई थी, वो मैं यहीं से लेकर गई थी। पिछली से पिछली साल मैं आई थी दिवाली पे तब मैंने यहाँ से लिया था कई सारा सामान। बहुत अच्छा सामान है यहाँ पर। फ्लावर पॉट बहुत सुंदर-सुंदर हैं और इनके रेट रीज़नेबल हैं। आपको यहाँ बिल्कुल महँगा नहीं लगेगा। ये इन्होंने ₹1200 का बताया था। ये फाउंटेन जो था वाटर फाउंटेन, ये इन्होंने ₹1200 का बताया था। ये सितारे हैंडमेड हाथ से बना हुआ सितारे हैं ये।
ये तिब्बत की शॉप थी, ये वाइब्रेट होता है, हल्का-सा अगर आप इसे छुएँगे, इसमें कुछ था तो वाइब्रेट होता है। तो इस तरह की वहाँ काफ़ी शॉप थी। तो आई होप कि आपको मेरे दोनों पार्ट अच्छे लगे हों गाइज़। अगर पार्ट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।